सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मायोर मूवी के बारे में, जो कि है एक साउथ की थ्रिलर मूवी जिसके अंदर आपको एक सस्पेंस ओपन होता हुआ दिखाई देगा। और ये सस्पेंस इतने खतरनाक तरीके से ओपन होता है कि आपके होश है वो फाख्ता कर सकता है। सो चलिए फिर मूवी को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक मंदिर जिसका नाम होता है मायोन। मायोन एक ऐसा मंदिर होता है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की आराधना और पूजा की जाती है। उनकी भव्य मूर्ति हमें वहाँ पर दिखाई जाती है। इसके साथ ही वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा होता है कि अगर कोई भी इंसान रात के समय उस मंदिर के अंदर रुक जाता है तो वो पागल हो जाता है। अब ये जो स्टोरी है वो आपको आगे मूवी के एंड में समझ में आएगी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो वहाँ पर पागल हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक पुजारी दिखाई दिए जाते हैं जो कि मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। जब वह अपने घर आते हैं तो वहाँ पर पुजारी का जो बेटा होता है वो उन्हें कहता है कि पिताजी, मैं रात को मंदिर में रुकना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर पागल हो रहे हैं। इसके बाद पुजारी जो है वो उसको मना कर देते हैं, लेकिन मना करने के बावजूद पुजारी का जो बेटा होता है वो मायोन जो मंदिर होता है वहाँ पर जाकर के रुक जाता है। लेकिन पुजारी के बेटे के मन में ये रहता है कि मैं पूरे मंदिर का एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो लोगों को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन वह उसके पिताजी के मना करने के बावजूद भी वहाँ पर चला जाता है और कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि पुजारी का जो बेटा होता है वो पागल हो चुका है। अब इसके पागल होने की वजह है आपको मूवी के अंदर आगे चल करके समझ में आएगी। वहीं पर ही कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि कई आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कि पुरानी पुरानी जो मूर्तियाँ होती हैं, जो कलाकृतियाँ होती हैं, जो चीज़ें बहुत ही लाखों करोड़ों वर्ष पहले की होती हैं, उन्हें ढूँढने का काम ये लोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इनकी डेथ हो चुकी है। अब इनके पीछे क्या राज है, किन लोगों ने इनको मारा है और क्यों इन लोगों को मारा गया है, वो हमें इस मूवी में पता चलता है। इसमें हम आगे चलते हैं तो पता चलता है कि इस मूवी में मेल लीड एक्टर की एंट्री करवा दी जाती है जिसका नाम होता है अर्जुन। अर्जुन होता है वो खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है और उसे इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी भी होती है, जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद भी होती है और कहीं न कहीं थोड़ा-सा नुकसान भी करती है। कुछ ही समय के बाद में हमें एक फ़ॉरेनर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सेंस फेरेरो, जो कि होता है एक स्मगलर। और उन आर्कियोलॉजिस्ट को मराने के पीछे भी जो फेरेरो होता है उसी का ही हाथ होता है, क्योंकि वो करता है जो पुरानी जो मंदिरों की मूर्तियाँ होती हैं उनकी स्मगलिंग करता है। पुरानी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको इंडिया से ले जा कर के बाहर जो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक मार्केट होता है वहाँ पर बेच देता है। इसी में हमें पता चलता है कि जो फेरेरो है उसकी दोस्ती देवराज नाम के एक आदमी से होती है जो कि खुद मूर्तियों का जो स्मगलर होता है। फिर देवराज जो है वो फेरेरो से मिला हुआ होता है और जितनी भी मूर्तियाँ इंडिया से वह गायब करता है वो सीधा फेरेरो को जाकर के बेच देता है और उसे इन मूर्तियों की अच्छी खासी कीमत है वो उसे मिल जाती है। फिर देवराज एक मंदिर के अंदर जाता है और वहाँ के पुजारी से मीठी मीठी बातें करता है। इसी बीच देवराज को पता चलता है कि इस मंदिर की जो मूर्ति है वो काफ़ी करोड़ों साल पहले की है और इसकी अच्छी खासी कीमत भी उठाई जा सकती है। वह पुजारी को अपनी बातों में खोल लेता है और वो ऐसे कहता है कि मैं मेरे दिल में ईश्वर के लिए इतनी श्रद्धा है कि मैं इस मूर्ति की सफाई करवाना चाहता हूँ। उसकी इतनी मीठी मीठी बातों के बाद में जो ब्राह्मण जो होते हैं वो मना नहीं कर पाते हैं और उस मूर्ति को उन्हें दे देते हैं। इसके बाद जो देवराज होता है वो उस मूर्ति को अर्जुन के पास लेकर के जाता है, यानी कि जो अर्जुन होता है इस मूवी का मेन लीड एक्टर जो है वो देवराज के साथ मिला हुआ है। यही सबसे बड़ा एक सस्पेंस है जो कि अभी फिलहाल ओपन हो रहा है। इसी के ही कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो देवराज है और अर्जुन दोनों मिल करके पता लगा लेते हैं कि ये मूर्ति कितने साल पुरानी है। बाद में देवराज है वो उस मूर्ति की डुप्लीकेट मूर्ति बना करके पंडित जी को दे देता है। इसके बाद वह उस मूर्ति को फेरेरो को बेच देता है और जो भी उसके पास पैसा आता है वो देवराज और अर्जुन दोनों मिल करके आधे आधे कर लेते हैं। इसके बाद में जो देवराज होता है उसे पता चलता है कि तमिलनाडु के अंदर मायोन कृष्णन नाम का एक टेम्पल है, जहाँ पर कृष्ण भगवान की बहुत ही बड़ी एक मूर्ति है। लेकिन कारण मूर्ति का नहीं होता है, उस मंदिर में छुपा हुआ है एक रहस्यमय खजाना जिसे वो लोग ढूंढना चाहते हैं और इसके साथ ही खजाने के साथ वहाँ पर एक अनोखी सी चीज़ भी छुपी हुई है। ये बात जब देवराज को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अर्जुन एक आर्कियोलॉजिस्ट है और आर्कियोलॉजिस्ट को मंदिर में जाने की इजाज़त होती है, वो चाहें तो वहाँ पर जांच पड़ताल भी कर सकते हैं।
इसके बाद में देवराज अर्जुन से बात करता हुआ सारी बात उसे समझा देता है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र अपनी पावर से तमिलनाडु में करवा देता हूँ और तुम्हें मायोन कृष्णन नाम के एक मंदिर में जाना होगा और वहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ पर खजाना जो है वो छुपा हुआ है। अर्जुन देवराज की बातों में हाँ मिलाता है और उसका ट्रांसफ़र तमिलनाडु में हो जाता है। जब अर्जुन पहली बार तमिलनाडु जाता है तो उसे अपने ही एक लीडर से मिलना पड़ता है जिसका नाम होता है वासुदेवन। तो वासुदेवन जो होता है वो उस आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम होती है उसका हेड होता है और जो भी काम होते हैं वो उसी की ही मर्ज़ी से हो सकते हैं। इसी के कुछ समय के बाद में जो अर्जुन होता है वो अपने 3 दोस्तों से मिलता है। एक का नाम अंजना होता है, एक का नाम डीके होता है, एक का नाम मदन होता है। वो दोस्त बनने से पहले कलीग होते हैं, वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अर्जुन का खुरापाती दिमाग वहाँ पर चलना बंद नहीं होता है। इसके बाद में जो अर्जुन होता है वो एक चाल चलता है और जो अंजना, डीके और जो मदन है वो तीनों को बताता है कि इस मंदिर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक खजाना छुपा हुआ है। अगर हम मंदिर की तलाशी करते हैं और उस खजाने तक पहुँच जाते हैं तो हम उस खजाने को एक दूसरे के साथ में बाँट सकते हैं और हमारी जो आने वाली जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। सरकार हमें जो कमाई दे रही है उससे हमारा खर्चा है वो नहीं चलेगा। इसके बाद में जो वो तीनों जन होते हैं वो मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लालच हो जाता है। इसके बाद सभी लोग एक-दूसरे के साथ में साठ-गाँठ कर लेते हैं और वासुदेवन जो उनका हेड होता है, उसी के ही अंडर रह कर के उस मंदिर के अंदर एंट्री भी करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अर्जुन के पास एक बहुत ही पुराना-सा एक नक्शा भी होता है, जो कि उसी मंदिर का होता है, जिसकी वजह से वो उसको कंप्यूटर के अंदर अच्छे से डिज़ाइन कर लेता है और उसे पता चलता है कि इस मंदिर में वेस्ट की तरफ एक टनल है, यानी कि एक सुरंग है जिससे कि हम मंदिर के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर ही हमें खजाना भी मिलेगा। इस तरीके से वो ये बात अपने दोस्तों को बता देता है, लेकिन वहाँ पर अर्जुन को एक ऐसी चीज़ भी पता चलती है जो कि उसके होश हैं वो उड़ा देती है। क्योंकि उसे पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान की जो मुरली होती है वो भी उसी मंदिर में, उसी खजाने के पास है, जो कि काफ़ी अद्भुत होता है सुनने के अंदर। और जो अर्जुन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसे सुन कर के खुश हो जाता है। तो यहीं पर हमें एक बैक स्टोरी जानने का मौका भी मिलता है जो कि महाभारत के समय की होती है। आज से 5000 साल पहले जो गांधारी जो रहती हैं वो श्री कृष्ण भगवान को श्राप देती हैं कि तुम्हारी द्वारका नगरी बिखर जाएगी और साथ में ही तुम्हें कभी मन की शांति महसूस नहीं होगी। इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश और उदास हो जाते हैं, उन्हें उनकी मन की शांति कभी भी महसूस नहीं होती है। इसके बाद में जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो तमिलनाडु में यही मायोन नाम के स्थान के ऊपर आकर के बांसुरी बजाते हैं। जब वो ये बांसुरी बजा रहे होते हैं उसी समय जो गंधर्व होते हैं वो सभी वहाँ पर आते हैं। सो गंधर्व मैं आपको क्लियर कर देती हूँ गंधर्व क्या होता है। सो गंधर्व होते हैं वो देवी देवता जो कि इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, यानी कि कोई वीणा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है। सो गाना बजाने वाले जितने भी देवी देवता होते हैं उनको गंधर्व कहा जाता है। जब श्री कृष्ण भगवान अपनी मुरली बजाते हैं तो गंधर्व आकर के अपने और भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें बजाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से पहली बार श्री कृष्ण भगवान को इसी मायोन नाम के स्थान के ऊपर मन की शांति महसूस होती है और कहा जाता है कि इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली जो है वो यहीं पर छोड़ दी और यहाँ पर जो गंधर्व होते हैं वो रोज़ रात आकर के श्री कृष्ण भगवान के लिए अपना जो म्यूज़िक होता है उसको बजाते हैं, जिससे कि श्री कृष्ण भगवान का जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा शांत रह सके। यही कारण है कि मंदिर में रात में जो भी इंसान यहाँ पर आता है वो पागल हो जाता है, क्योंकि जो देवी देवताओं की जो धुन होती है वो कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी होते हैं वो सहन नहीं कर सकते हैं। अगर गंधर्व जिस समय अपनी वीणा या फिर अपने किसी और इंस्ट्रूमेंट का वादन कर रहे हैं, उसी समय अगर कोई मनुष्य उसे सुन लेता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। यही कारण है कि पुजारी का जो बेटा होता है वो रात के समय उस मंदिर में रुकता है और रुकने के कारण वह गंधर्व का जो जो संगीत होता है वो सुन लेता है और वो सुनने के बाद वे पागल हो जाता है। जब ये सारी बात अर्जुन को पता चलती है कि इस तरीके की कहानी है और कहा जाता है कि जो बांसुरी है उसकी जो रक्षा है वो कालिया नाग भी करता है। तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर खतरा है वो बहुत बड़ा है। पढ़े लिखे होने की वजह से अर्जुन जो है वो बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो कि ऐसे ही बनाई गई हैं। लेकिन उसे एक चीज़ का विश्वास होता है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है वो ज़रूर यहाँ पर रखी गई है और उसकी जो कीमत है वो अरबों खरबों के अंदर है।
इसके बाद में जो अर्जुन है वो इस बांसुरी की बात है वो देवराज के साथ में शेयर नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसके जो पैसे हैं वो खुद ही कमाऊँ और खुद ही खर्च कर दूँ। इसके बाद में अर्जुन है वो इस बांसुरी की जो बात है वो जाकर के फेरेरो को बता देता है, और फेरेरो इस बात को सुन कर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि इतनी शानदार एक मुरली है, हो सकता है कि इसके अंदर पावर भी हो। मैं इसे बाहर बेचता हूँ तो भी मेरे पास में इतनी संपत्ति आ जाएगी कि इसके बाद में मुझे फिर से ऐसे काम नहीं करने होंगे। इसी तरीके से ये बात पूरी फैल जाती है, लेकिन वहीं पर खड़े हुए एक आदमी ने ये सारी बातें सुन ली होती हैं और वो जाकर के देवराज को बता देता है। देवराज उसे कहता है कि हम अभी अर्जुन को कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो खजाना वहाँ से निकालेगा, वैसे ही मैं उसे मार दूँगा। इसके बाद हम कहानी का रुख आगे होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि जो अर्जुन है वो चाहता है कि अब वो मंदिर के ऐसे-ऐसे दरवाज़ों को खोले जो आज तक नहीं खोले गए हैं। लेकिन मंदिर के पुजारियों के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। वो कह देते हैं कि हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो आप जिन्होंने ये मंदिर बनवाया है, यानी कि इस मंदिर के जो ओनर हैं वो हैं कृष्णा अप्पा, जो कि उनके ख़ानदान का ये जो नाम है वो हमेशा से चला आ रहा है। तो आप उनके पास जाइए, वही बताएँगे कि ये मंदिर है, इसके जो ताले हैं वो किस तरीके से खुलेंगे। अगर वो आपको अनुमति प्रदान करते हैं तो आप जाकर के ये काम ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद में जो अर्जुन है वो अपने हेड वासुदेवन को लेकर के कृष्णा अप्पा के यहाँ पर चला जाता है। उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन उसके मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो नहीं बताता है। इसके बाद में जो कृष्णा अप्पा होता है वो अर्जुन को साफ-साफ मना कर देता है, और वो कहता है कि ये दरवाज़े सिर्फ़ मंत्रों से खुलेंगे और ये मंत्र हमारा परिवार जानता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे अलावा ये जो दरवाजे हैं ये कोई और खोले। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि अर्जुन काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, लेकिन जब वो रात को टहल रहा होता है, तब उसका खुरापाती दिमाग फिर से चलना शुरू होता है और वो सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मंदिर के अंदर क्या चीज़ हो रही है। वह मंदिर के अंदर एक छोटा-सा इंसेक्ट टाइप का एक कैमरा भेजता है जो कि उड़ता है, और उड़ने की वज़ह से वो बहुत सारी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो वहाँ पर कैप्चर करना शुरू कर देता है। लेकिन रात को फिर से वही घटना होती है, उसे भी एक अजीब-सी ध्वनि या अजीब-सा एक संगीत सुनाई देता है, जिसकी वज़ह से जो अर्जुन होता है वो उस म्यूज़िक को सहन नहीं कर पाता और जल्दी से ही वो अपने जो हेडफ़ोन्स होते हैं उनको निकाल देता है। साथ में ही उसने जो कैमरा वहाँ पर भेजा होता है, जो कि एक इंसेक्ट की आकृति का होता है, वो भी उसी समय खराब हो जाता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। लेकिन अर्जुन के सर पे दूसरा भूत सवार होने की वजह से वो इस चीज़ को वहीं पर ही छोड़ देता है। इसी बाद हम देखते हैं कि जो कृष्णा अप्पा का जो बेटा है, वो रोज़ रात को मंदिर के अंदर भी जाता है। अर्जुन उसका थोड़ा पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ जा रहा होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि अर्जुन को गुंडे घेर लेते हैं और अर्जुन की जो पिटाई है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन अर्जुन भी काफ़ी तगड़ा रहता है, उन सबको मारता है, पीटता है, लेकिन कृष्णा अप्पा का जो बेटा है वो वहाँ से उस समय तक निकल चुका होता है। इस तरीके से अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इस मंदिर के अंदर ज़रूर है, जो कहानियाँ बनाई जा रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर इस मूवी के अंदर जो खजाने की बात है वो काफ़ी ज़्यादा लीक हो जाती है। वहीं पर ये बात एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को पता चल जाती है। वह नेता वासुदेवन से बात करता है, मंदिर के और लोगों से बात करता है और कहता है कि हम उन मंदिर के दरवाज़ों को खोलेंगे और जितना भी वहाँ पर खजाना होगा वो गवर्नमेंट के खाते के अंदर चला जाएगा। इसके बाद में वासुदेवन को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके बाद में जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं वो कहते हैं कि या तो आप सीधे-सीधे मान जाइए, नहीं तो मैं कल सरकार की तरफ से वारंट बना कर के लेकर के आऊँगा और उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी के ही बाद में जो अर्जुन होती है और उसकी जो टीम के 3 लोग होते हैं वो सभी तैयार हो जाते हैं रात को उस वेस्ट जो सुरंग होती है उसके अंदर जाने के लिए। इसी बीच में तीनों काफ़ी ज़्यादा घबराए रहते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम सब मेरे साथ चलो। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर जाते हैं, उनमें से सभी लोग एक जगह पर खड़े होकर के बातचीत करते हैं। वहीं अर्जुन कहता है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें इस खजाने की चाबी कभी भी नहीं मिलेगी। वह कहता है कि हम चारों अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं और चाबी के जो अलग-अलग टुकड़े हैं वो हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम इसी जगह पर मिलेंगे। इसी बीच में हम देखते हैं कि जो मदन है, जब वो चाबी का टुकड़ा ढूँढ रहा होता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा
कालिया जो नाग है वो उसे दिखाई देता है। इसके बाद में जो मदन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके बाद में अर्जुन वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर कृष्णा अप्पा के बेटे को देखता है। इसके बाद वो उन सबको कहता है कि यहाँ पर कालिया नाग नहीं है, ये कृष्ण अप्पा के बेटे की एक चाल है। इसके बाद में जो अर्जुन है वो कृष्ण अप्पा के बेटे को एक दरवाजे के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद में जो चारों होते हैं वो मिलकर के चाबी के 3 टुकड़ों को ढूँढ लेते हैं, लेकिन चौथा जो टुकड़ा होता है वो अभी तक लापता होता है और उसके बिना चाबी है वो अधूरी रहती है। इसी के बाद में वो लोग एक कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे बिल्कुल भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही चाँद है वो पूरा आसमान के अंदर आता है, तो चाँद की जो रोशनी है वो श्री कृष्ण भगवान के एक अंग पे पड़ती है और वहीं पर होती है वो चाबी का चौथा हुआ टुकड़ा। इसके बाद में उन्हें चारों टुकड़े मिल जाते हैं और चारों टुकड़ों को वो जोड़ भी लेते हैं। लेकिन जब वह खजाने के दरवाजे के आगे जाते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर होते हैं 4 प्रकार के सिंबल। हम कह सकते हैं कि सोने के, चांदी के, ब्रॉन्ज़ के और लोहे के 4 टुकड़े होते हैं। अब उनमें से किसी एक के अंदर उन्हें चाबी लगानी होती है। इसके बाद में जो अर्जुन होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाता है और वो जाकर के ब्रॉन्ज़ के अंदर वो चाबी लगा देता है। क्योंकि देखा जाए तो सोने का मतलब होता है सतयुग, चांदी का मतलब होता है द्वापर, वहीं पर ब्रॉन्ज़ का होता है त्रेता युग और वहीं पर लोहे का मतलब होता है कलयुग। सो श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म होता है वो त्रेता युग के अंदर हुआ होता है। सो जो ब्रॉन्ज़ का जो चक्र होता है वो उसे घुमाता है और आगे चला जाता है, जिससे कि वो दरवाज़ा भी खुलता है। लेकिन आगे जाने पर उन्हें एक और चुनौती उनके सामने खड़ी होती है, उन्हें दरवाज़ा फिर से लॉक ही मिलता है। उसके बाद वो देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो वहीं पर अर्जुन की नज़र श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के ऊपर एक मटकी लटकी हुई दिखाई देती है। वहीं पर ही अर्जुन कहता है कि श्री कृष्ण भगवान को जो माखन है वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो हमें इस मटकी को तोड़ना होगा। वो जाकर के उस मटकी को तोड़ देता है तो देखता है कि उसमें से जो मरकरी नाम का पदार्थ है वो नीचे आकर के उस दरवाजे पर गिर रहा है, जिसकी वजह से जो असली जो खजाने का दरवाज़ा है वो उनके सामने आ जाता है। इसके बाद में जो अर्जुन होता है वो जल्दी से उस दरवाजे को खोल लेता है और सारा का सारा जो खजाना होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है, जिससे कि वो चारों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अर्जुन की नज़र एक ऐसे दरवाजे पर पड़ती है जिस पे एक इन्फिनिटी का एक साइन बना हुआ होता है और असली जो खजाना होता है वो उसी इन्फिनिटी के साइन के पीछे होता है। लेकिन वो उस चीज़ को नहीं जान सकता, क्योंकि वहीं पर सारे लोग उस मंदिर के अंदर आ चुके होते हैं और वो उस खजाने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। इतनी ही देर में अर्जुन और उसकी टीम सारा खजाना अपने बैगों में भर करके वहाँ से निकल जाती है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग उस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं और उस खजाने को देखते हैं, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ नीम की लकड़ियाँ होती हैं। ये देख कर के जो पूरी टीम होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं हम देखते हैं कि देवराजन के जो गुंडे होते हैं वो जो अर्जुन होता है उसको मारना पीटना शुरू करते हैं और वहाँ पर आ जाता है फेरेरो, क्योंकि फेरेरो को इंडिया बुलाना ज़रूरी होता है। सो इसी बीच हम देखते हैं कि जो देवराजन हैं, वासुदेवन हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं और साथ में पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता जो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहीं पर हम देखते हैं कि खजाना पूरी तरीके से सेफ होता है। ये देख कर के देवराज काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। सो वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि क्या हुआ? तुम्हारी टीम ये खजाना लेकर के नहीं जा पाई क्या? इसीलिए तुम उदास हो क्या? ये देख कर के जो देवराज होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जो देवराज है वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और वहीं पर ही जो अर्जुन होता है वो फेरेरो की अच्छे तरीके से पिटाई करता है और उसे भी पकड़ लेता है। क्योंकि जो अर्जुन होता है वो देवराज का साथी नहीं होता है, बल्कि एक रियल पुलिस इंस्पेक्टर होता है कि अंडर कवर होकर के फेरेरो को पकड़ने का काम करता है। सो आई थिंक सो थोड़ा सा क्लाइमैक्स ओपन होता हुआ आपको दिखाई दिया होगा कि जो अर्जुन है वो देवराज का साथी नहीं होता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होता है, बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। और ये सारा का सारा जो गेम होता है वो देवराज और उसका जो बॉस होता है फेरेरो, कि वो विदेश के अंदर होता है और उसे इंडिया में लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में उसको पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। इस तरीके से देवराज और उसका साथी दोनों पकड़े जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस को, क्वेरीज को क्लियर कर देती हूँ कि जो उसके साथी होते हैं वो वहाँ पर मतलब उन्होंने बैग में सोना भरा था, लेकिन उनके बैग में नीम की लकड़ियाँ कैसे निकलती हैं?
क्योंकि जो मंदिर होता है उसी के ही आस-पास सोमाली नाम का एक फूल खिलता है जो कि हमें भ्रम पैदा करता है। जो इंसान उसको सूंघ लेता है, उसकी सुगंध ले लेता है, वो भ्रमित हो जाता है और ये फूल जो है रात के समय ही खिलते हैं और अपनी खुशबू है वो वहाँ पर छोड़ते हैं। इसी वजह से रात में अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है, तो वो थोड़ा-सा क्या है कि भ्रमित हो जाता है और थोड़ा पागल हो जाता है। इसी बीच एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पुजारी, पंडित वगैरह सब वहाँ पर रहते हैं, तो वो पागल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक दवाई उन्होंने अपने पास बना कर के रखी हुई है, वो हमेशा मंदिर में जाने से पहले उस दवाई को ज़रूर अपने नाक में और अपने शरीर में लगाते हैं, जिससे कि जो सोमाली नाम के फूल का जो इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब एक इसमें एक चीज़ ये आती है कि इन्फिनिटी नाम का जो एक दरवाज़ा था उसके पीछे क्या था? सो इन्फिनिटी नाम का जो दरवाज़ा होता है उसके पीछे रियल में श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी थी, जिसकी रक्षा कर रहा था कालिया नाग और वहीं पर ये जो गंधर्व देवता हैं वो कर रहे थे उनकी रक्षा। अगर वो लोग इन्फिनिटी दरवाज़े को खोल लेते तो उनके लिए बहुत ही भयंकर एक समस्या पैदा हो जाती। तो चलिए एक क्वेश्चन और क्लियर कर देते हैं। पुजारी का जो बेटा होता है वो पागल होने का जो रीज़न है वो यही है कि जो गंधर्व जो संगीत है वो रियल में उसने सुन लिया था और एक इंसान उसे कभी भी सुन नहीं सकता है। इसी वजह से जो पुजारी का बेटा है वो पागल हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो मतलब जब उसने संगीत सुना तो उसके कान में बहुत ही तेज़ एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो उस समय गंधर्व जो संगीत था वही वो सुन रहा होता है। इसी वजह से वो मशीन भी टूट जाती है और उसके जो कान हैं उसमें तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। अंत में आकर के कृष्णा अप्पा पुजारी से बहुत सारे सवाल पूछता है, तो जो पुजारी होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ श्री कृष्ण भगवान की कृपा की वजह से हुआ है। क्योंकि जिस दिन ये सारे लोग जब मंदिर के अंदर रात को गए थे, उस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और उसी दिन जो गंधर्व हैं वो संगीत नहीं बजाते हैं। साथ ही जो अर्जुन है उसका भाग्य काफ़ी अच्छा है और उसका भाग्य उसका साथ देता है। आई होप सो मैंने आपको सारी मूवीज़ के जो क्वेरीज़ हैं वो क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, थोड़ा-सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा और इससे इंटरेस्टिंग मूवीज़ मैं ढूँढ-ढूँढ कर आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी।